गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग इतिहास में अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 क्या है? विरोध और विद्रोह का समय, है ना। जैसे हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि बादशाह अकबर 50 सालों तक अपना शासन करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। पढ़े कि नहीं पढ़े? और उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया जो 1608 से 1627 तक, और उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां आया। जहांगीर का बेटा कौन आया? शाहजहां आया, जो 1627 से 1658 तक बादशाह रहे, है ना। सबसे पहले कौन आया? बादशाह आए, है ना, अकबर। बादशाह अकबर आया जो 50 साल तक शासन किया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया। जहांगीर के बाद उसका बेटा आया शाहजहां, है ना। 3 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब इस तरह से उन्होंने शासन किया। शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। किस काल में? शाहजहां के काल में। सन 1657 के बाद जहांगीर बीमार पड़ा और उसके चारों बेटे दारशिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुदार बादशाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लग गए। अब शाहजहां के कितने पुत्र रहे? 4 पुत्र रहे और चारों बादशाह बनने के लिए लड़ने लग गए। इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और कैद में ही 8 वर्ष बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। देखो, उनके ही पुत्र ने उनको कैद कर लिया, है ना, और 8 साल तक उस कैद में रहे। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में प्राचीन शासन पद्धति ही प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर किसी मुगल सूबेदार के शासन करने का उल्लेख नहीं है, इसलिए वह व्यवस्था वैसे ही चल रही थी। अब क्या हुआ आगे? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसानों जमींदारों का विरोध, है ना। अब क्या कर रहे हैं? किसानों व जमींदारों का विरोध हो रहा है ना। तो शाहजहां और औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य के किसानों की हालत काफी बिगड़ने लग गई थी। पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्च, लाल किला व ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का भी खर्च काफी बढ़ रहा गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, है ना। अब किसानों पर लगान कस रहे थे ताकि अधिक पैसा मिले और इन किलों को बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। इस तरह से उन पर क्या कर बढ़ाए जा रहे थे। अब इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों पर लगान का बोझ लगातार बढ़ने के कारण अकबर के समय किसान से सरकारी लगान के अलावा गांव के जमींदार, मुखिया, पटवारी आदि भी किसान से वसूल करने लग गए थे, है ना। पटवारी है, गांव का जमींदार है, मुखिया है, वह भी किसान से क्या करने लग गया था? जमींदारी वसूलने लग गया था, है ना। किसानों से वसूली करने लग गया था। जब लगान ज़्यादा हो जाता था तब किसान या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या फिर मिलकर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुए, जिनमें किसानों का विद्रोह, पंजाब के सतनाम पंथ व सिखों का विद्रोह, बुंदेलखंड के बिंदोलों का विद्रोह व अफगानिस्तान के रोशनियाओं का विद्रोह हुआ। इसमें आमतौर पर स्थानीय जमींदार ने किसानों का साथ दिया था। जमींदार चाहते थे कि वे स्वतंत्र राजा बने। किसान व जमींदारों
साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। और इस तरह किसानों और जमींदारों ने इन विद्रोह के मुगल साम्राज्य की जड़ें को हिलाकर रख दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? जागीरों की कमी हो गई। क्या हो गई? जागीरों की कमी हो गई। मुगल शासन में अधिकारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। जागीरों की कमी के कारण जमींदारों में असंतोष और अनुशासनशीलता बढ़ने लग गई थी। जमींदारों के सामने आए संकट का भी दबाव था। इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, ताकि जमींदारों की आय बढ़ सके, है ना। परंतु जागीरदारों की इस काम के में रुचि नहीं थी, क्योंकि जागीरदारों का तबादला होता रहता था एवं उन्हें हमेशा जागीर के छीने जाने का भी डर बना रहता था। इस प्रकार से उस समय विरोध हुआ। उसके बाद साम्राज्य बढ़ने की कोशिश हुई, तो औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने का एक और रास्ता था। वह था अपने राज्य को बढ़ावा और दूसरे राज्य को अपने राज्य से मिला लेना। मुगल साम्राज्य के पूर्व में अहो राज्य था, जो कि वर्तमान असम राज्य है। अभी वर्तमान में असम राज्य को अहो कहा जाता था। उस समय औरंगजेब के अमीर मीर जुमला ने अहम राजस्व को हरा दिया था और उसे मुगल साम्राज्य से मिला दिया। लेकिन मीर जुमला ने के मरने के बाद असम मुगलों के हाथ से निकल गया। असम मुगलों के हाथ से निकल गया। मुगल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा थे। कौन कौन से थे? दो राज्य, पहला बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा राज्य थे। और औरंगजेब ने सन 1687 तक इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य से मिला दिया। औरंगजेब जीत तो गया था, लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतने से उसकी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। वह उसे जीते हुए राज्यों के अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए जागीरें भी देनी पड़ती थी। परंतु उस समय राज्यों में जितनी लगान यानी आमदनी होती थी, उतनी ही वहाँ के अमीरों पर खर्च हो जाता था। इस तरह इस विजय से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागीरों की कमी बन गई। अब जोधपुर और मेवाड़ का विद्रोह हुआ। किसका किसका विद्रोह हुआ? जोधपुर और मेवाड़ का। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था, लेकिन राठौर वंश के राजपूतों को यह स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे उसे मेवाड़ उदयपुर के राणा का भी सहयोग मिला। यहाँ तक कि औरंगजेब ने निर्णय से नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें राजपूतों की हार हुई, मगर वे लंबे समय तक लड़ते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ? शिवाजी व मराठा राज्य आया। कौन कौन आया? शिवाजी व मराठे का। तो मराठे महाराष्ट्र की पश्चिमी पहाड़ी भागों से रहने वाले कुशल योद्धा थे और बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों में मराठा सरदारों के ऊंचे पद मिले हुए थे। इस प्रकार से ऐसे ही एक सरदार बादशाह को जी भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। कौन था? जीजाबाई का बेटा शिवाजी था। एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। शुरू में शिवाजी ने छोटे छोटे मराठा जमींदारों को हराकर उनके क्षेत्र व किलों पर अपना अधिकार किया। फिर बीजापुर के सुल्तान से उस
लड़ते रहे और अंत में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। अब उसके बाद क्या आया? औरंगजेब की धार्मिक नीति आई। क्या आया? औरंगजेब की धार्मिक नीति आई। अकबर के मुगल साम्राज्य को एक मिला जुला कर स्वरूप दे दिया गया था, जिससे सभी धर्मों का आदर होता था, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को बंद करा दिया। उसने संगीत, चित्रकला, दूसरे धर्मों की त्योहारों को मनाने आदि पर बंद करवा दिया। जिसको अकबर ने चालू किया था उसको बंद करवा दिया। फिर कुछ सालों बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंची। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दे दिया, है ना। इस प्रकार से औरंगजेब के समय किसानों व जमींदारों का विद्रोह तीव्र हो गया था और मनसबदारों की देन के लिए जागीर की कमी हो गई थी। ऐसे में मुगल साम्राज्य संकट काल से गुजर रहा था और उसी समय छत्तीसगढ़ में इस समय रतनपुर एवं रायपुर राज्य में कलचुरी राजा राज कर रहे थे। कलचुरी शासकों के संबंध में बताई थी ना आपको पिछले कक्षा में। इस प्रकार से इनका शासन काल चला, विद्रोह और विरोध का समय।